उसके प्राणों को लेकर के लौटेगा। इसलिए द्रौपदी तू विलाप मत कर, तू रो मत। द्रौपदी को समझा बुझा करके द्वारका नाथ को अपने रथ का सारथी बना करके अर्जुन चल पड़े अश्वत्थामा का पीछा करते हुए। अश्वत्थामा ने भी देखा कि मेरे प्राणों की रक्षा का अब कोई विकल्प अवशिष्ट नहीं रहा, कोई राह नहीं बची, कोई रास्ता जब उसे न दिखाई दिया तो ब्रह्म विद्या से अपरिचित होने के उपरांत भी ब्रह्मास्त्र का संघान अर्जुन पर अश्वत्थामा ने कर दिया और भयानक अग्निपिंड की भांति दहकते हुए भयानक ज्वालक उस दिव्य अस्त्र को अर्जुन ने देखा। अर्जुन भयभीत हो गया। हे कृष्ण, हे द्वारकेश, हे द्वारकानाथ, हे माधव, कोई उल्का पिंड, कोई अग्निपिंड भयानक दाहकत्व को लिए हुए मुझे जलाने के लिए चला आ रहा है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये जो तेरी और अग्नि के समान दिखता हुआ पिंड आ रहा है, ये कोई अग्नि पिंड नहीं है, ये कोई अग्नि नहीं है, तो फिर क्या है? वेथेदं द्रोण पुत्रस्य ब्रह्ममस्त्रं प्रदर्शितम्। अर्जुन देखो देखो, इदं द्रोण पुत्रस्य, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा हुआ भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विस्फोटक यंत्र है। इस ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई भयानक अस्त्र नहीं हो सकता, कोई परमाणु नहीं हो सकता। ये दुनिया का सबसे भयानक बम है, ब्रह्मास्त्र है। परमाणु बम से तो बचा जा सकता है अर्जुन, पर इस ब्रह्म अस्त्र के, ब्रह्मास्त्र के तोड़ का कोई इलाज नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या द्वारकानाथ, आज से इस भक्त अर्जुन का दुनिया में जीने का अधिकार छिन जाएगा? तो लगता है आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। द्वारकानाथ ने कहा, अर्जुन, तूने ये कैसे सोच लिया कि मेरी ही आंखों में, मेरी ही छत्र छाया में, मेरी ही कृपा दृष्टि के सामने तू नष्ट हो जाए? अर्जुन, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरी शरण में आया हुआ है। तो इस ब्रह्मास्त्र का क्या होगा? क्योंकि ब्रह्मास्त्र से आज तक कोई बचा नहीं है, और ये वैसा ब्रह्मास्त्र है जो अपने लक्ष्य का भेदन करके ही वापस आता है। और इस ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य है अर्जुन। ये ब्रह्मास्त्र मेरे प्राणों की ओर चला आ रहा है। भगवान ने कहा, अर्जुन, तू भयभीत मत हो बेटा, अभी भी उपाय है मित्र। हे पार्थ, एक इलाज है, एक तोड़ है, एक विकल्प है। अर्जुन, आज मैं धन्य हूं तेरे शिष्यत्व से, तेरी गुरु भक्ति से आज मैं बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि अर्जुन, तू अपने गुरु द्रोण का इतना प्रिय और इतना अभिन्न शिष्य था कि तेरे गुरु ने जो विद्या तुझे दी, अपने पुत्र तक को वो विद्या नहीं दी। गुरु द्रोणाचार्य ने तुझे जो ब्रह्म विद्या दी, ब्रह्मास्त्र विद्या तुझे सिखाई, उस विद्या को अपने बेटे अश्वत्थामा को नहीं दिया। वो तो अश्वत्थामा ने धोखे से, छल से आधी विद्या सीख ली थी। तो अर्जुन, तुझ पर गुरुदेव की कृपा है, तुझ पर श्री कृष्ण की कृपा है, इसलिए अश्वत्थामा ने प्राण संकट देख करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो कर दिया है, संघान तो कर दिया है, पर उसका उपसंहार वो नहीं जानता। इसलिए आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दो। अर्जुन ने ऐसा ही किया, ब्रह्म तेज को शांत कर दिया। अश्वत्थामा को रस्सियों से बांधते हुए, रथ में घसीटते हुए
देवी द्रौपदी के सामने अर्जुन ने अश्वत्थामा को उपस्थित किया। जिस ब्राह्मण ने रात्रि में ही 5-5 सोए हुए निरापराध बच्चों की हृदय के टुकड़ों की हत्या की है, ऐसे अश्वत्थामा को रस्सियों से बंधा हुआ देख करके जब द्रौपदी ने देखती है तो गुरुपुत्र को रस्सियों से बंधा हुआ देख करके द्रौपदी की दया का आविर्भाव हो जाता है। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम, पशुओं की भांति पाप से बद्ध अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने देखा, कैसा है? अश्वत्थामा बोले मबांग मुखम, सिर नीचे झुका करके खड़ा है। सिर झुका के क्यों खड़ा है? क्योंकि कर्म जुगुप्सितेनो, इतना घृणित काम जो किया है, इतना गंदा काम किया है कि अब वो समाज में सिर उठाने का अधिकारी नहीं रहा। घृणित कर्म किया है ना, इसलिए सिर उठ ही नहीं रहा, सिर झुका हुआ है। सिर क्यों झुका हुआ है? क्योंकि घृणित कर्म किया है, दूषित कर्म किया है। ऐसे गुरुपुत्र को जब देवी द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी कहती है इस मुच्चताम, अर्जुन आपने अपने गुरुपुत्र को रस्सियों में बांध रखा है। मुच्चताम, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा क्यों छोड़ दूं? अरे यही तो है वो हत्यारा जिसने निरापराध 5-5 बच्चों की हत्या की है। द्रौपदी ने कहा अर्जुन ये हत्यारा है तो क्या हुआ, पर ध्यान रखो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ साथ ये गुरुपुत्र है। अर्जुन याद करो गुरुदेव की दया, उनकी उदारता है। पार गुरु द्रोण ने जो विद्या अपने बेटे को ना दिखाई, वो विद्या तुम्हें दिखाई। वो चाहते तो अश्वत्थामा को दुनिया का उत्कृष्ट धनुर्धर बना सकते थे, लेकिन अपने पुत्र को गुरु ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं बनाया। अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में तुम्हारा चयन किया, तो अपने गुरु के अनंत उपकारों को अर्जुन कैसे भूल सकते हो? क्योंकि मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और नितराम श्रेष्ठ गुरु है, सामान्य गुरु नहीं है। क्योंकि अर्जुन तेरे जैसा गुरु ना तो हुआ है और ना होने वाला है। सरहस्सोय धनुर्वेद, जिन्हें द्रोण ने तुम्हें समस्त धनुर्वेद के संपूर्ण रहस्य समझाए, जिनकी कृपा से तुमने भगवान त्रिपुरारी को, मदनारी को, पशुपति शिव को प्रपन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, उन गुरुदेव के उपकारों को अर्जुन तुम भूल नहीं सकते। द्रौपदी कहती है अर्जुन, बेटों की मृत्यु में कितनी पीड़ा होती है। बच्चे की मौत से कितनी पीड़ा हो है, ये द्रौपदी को मालूम है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी माँ का हृदय प्रभावित हो। आहा, द्रौपदी के वचनों को धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना तो हृदय गदगद हो गया। धर्मम न्यायम सकरुणम निर्बलीकम बचो महत्। द्रौपदी के वचनों में धर्म है। ऐसी स्थिति में भी देवी द्रौपदी ने धर्म का परित्याग नहीं किया। सामने कौन खड़ा है? पुत्रों का हत्यारा, पुत्रों का हत्या